आपका स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा छठवीं अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, विषय हिंदी, पूर्णांक 22। तो बच्चों मैं आज आपको 22 में से 22 नंबर दिलाने वाला हूं। तो बच्चों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सभी पेपर के बिल्कुल सटीक आंसर लाने वाले हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए आप, रस से खा लेती है चिड़िया, क्या खा लेती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बा, चुंडी के दाने। तो बच्चों काय के दाने? चुंडी के दाने। तो बच्चों आपको यहाँ भरना है बा नंबर, ठीक है। तो बच्चों हमारा इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, राम बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सा वाला, विशेषण। तो बच्चों आपको यहाँ विशेषण आएगा। बच्चों इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सा वाला, अधृश्य। तो बच्चों आपको 100 नंबर में टिक कर देना है। बच्चों हमारा इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा है, आदमी पहले किन औजारों का इस्तेमाल करता था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा द नंबर का, पत्थरों के। प्रश्न क्रमांक पांचवा, दिनांक का सही संधि विच्छेद है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर का, दिन धन अंक। प्रश्न क्रमांक छठवा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था। तो बच्चों मंगल ग्रह में सबसे पहले कौन सा यान उतरा था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर का, बाई किंग। प्रश्न क्रमांक सातवां, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? तो बच्चों इसका आंसर आएगा ब नंबर के, डर के मारे। प्रश्न क्रमांक आठवां, टिकट एल्बम कहानी मूल रूप से लिखी गई है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर का, तमिल भाषा में। तो बच्चों आपको तमिल भाषा का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर का, सुरंग से होकर। प्रश्न क्रमांक 10, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा रेखांकित शब्द है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर का, विशेषण शब्द है। बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको इसमें बताना है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 11 है, मुझे आज भी बूट खालिस्तान करना अच्छा लगता है। तो बच्चों आपको इसको सही बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलिस। बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे खालिस्तान खोज है। तो बच्चों अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। प्रश्न क्रमांक 13, हमारे बचपन की कुल्फी खालिस्तान हो गई। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आइसक्रीम। प्रश्न क्रमांक 14, ऐसे ऐसे तो काम ना करने का खालिस्तान है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डर। प्रश्न क्रमांक 15, नाग राजन की आंखों में खालिस्तान आ गए। तो इसका आंसर आएगा आंसू। बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो बच्चों आपको इसमें सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है और यहाँ लिखना है। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 17, 10 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं। तो बच्चों ये असत्य कथन है, तो आपको यहाँ असत्य लिख देना है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 18, चिड़ियाओं ने केशव के घर के कार्निस पर
अंडे दिए थे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ये एक सत्य कथन है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 19वां, सूर्य की रोशनी तथा उष्णता से जीवों का पोषण होता है। तो बच्चों ये भी एक सत्य कथन है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 20वां, निशाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बच्चों ये असत्य कथन है, तो आपको यहाँ असत्य कर देना है बच्चों। बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हमें दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों मैं ये गद्यांश पढ़ देता हूँ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने सबसे लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी काम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रौद्योगिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते थे। तो बच्चों हम इस गद्यांश को पढ़कर हमें दिए हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन ये है। तो बच्चों हमारा 21वां क्वेश्चन है, नए युग की शुरुआत कब मानी जाती है। और प्रश्न क्रमांक 22वां है, इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। और प्रश्न क्रमांक 23वां है, इतिहास से पहले के काल को क्या कहा जाता है। तो बच्चों हम इसके आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां का उत्तर बच्चों आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग शुरुआत मानी जाती है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 22वां का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से माना जाता है, इतिहास का आरंभ माना जाता है। और बच्चों प्रश्न क्रमांक 23वां का उत्तर बच्चों आपको यहाँ से लिखना है। इतिहास प्रौद्योगिक हासिक से पहले के काल को कहा जाता है। तो बच्चों ये हमारा पद्यांश का आंसर हो गया। बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 24वां को देखेंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 24वां कह रहा है, वहाँ चिड़ियाओं जो कविता में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है। तो बच्चों हमको इसका आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनाती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदे को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर यहाँ हो जाएगा। बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 25वां देखेंगे। बचपन संस्मरण से क्या संदेश मिलता है। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 25वां का आंसर हमें यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए और हमेशा सही रोशनी में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 26वां का आंसर है बच्चों, समघट शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा, समघट का अर्थ भीड़ है। समघट का अर्थ भीड़। और बच्चों हमको समघट का वाक्यांश का प्रयोग करना है। तो बच्चों हम वाक्यांश में प्रयोग करेंगे। तो अब हमको ऐसा है, सुबह से शाम तक कमीशन के सामने एक समघट रहता। और प्रश्न क्रमांक 27वां का आंसर बच्चों आपको लिखना है, टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो बच्चों आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। प्रस्तुत कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की विशेषताएं बताई गई है कि वह परिश्रमी है, टिकटों को इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत करता है, वह एल्बम का महत्व जानता है और उसे अच्छे टिकटों का ज्ञान भी है। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 27वां का आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 28वां का आंसर देखेंगे बच्चों। तो हमें अवकाश के लिए एप्लीकेशन लिखना है बच्चों, हमें प्रश्न पत्र लिखना है। तो आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है, सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय। बच्चों आप जिस शाला में रहते हो आपको
तो शाला का नाम लिखना है बच्चों, शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय, और आपको नाम अपने शहर या गांव का लिख देना है। और बच्चों विषय डाल के आपको यहाँ अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, आपको विषय में ये डाल लेना है। और बच्चों आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है महोदय, बच्चों बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं अमित, अब बच्चों आपका जो नाम है आप आपका नाम डाल लीजिएगा। जैसे यहाँ अमित कुमार लिखा है, आपके विद्यालय का 6वीं का छात्र हूँ, घर में विशेष काम के लिए मुझे घर में रहना होगा, इसलिए मैं कल विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। तो बच्चों आपको यहाँ दिनांक लिख देना है बच्चों, आप जिस दिन की छुट्टी ले रहे हो, और आपको फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और बच्चों आपको आपका आज्ञाकारी छात्र, आपको इसके नीचे नाम लिख लेना है जो आपका नाम हो, आवा सा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।